ओवरऑल ये भी तकरीबन कोई बकाया जो है ना 160 बिलियन। अच्छा, और अगर ऑपरेशनल इख्तियारात वापडा को या पेप्को को दे दिए जाएं और आपकी मिनिस्ट्री सिर्फ एक पॉलिसी साज इदारा हो, सिर्फ पॉलिसी बनाए और इम्प्लीमेंट आप करें, वापडा करे, पेप्को करे, तो हल निकलेगा जनाब। 91 तक वापडा ने क्या कहते हैं इस पूरे सिस्टम को संभाला हुआ था। इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे। अगर ये इस वक्त भी देखिए पॉलिसी डिसीजन है साथियों, पिछले भी प्रोग्राम मैंने कहा था कि पॉलिसी फेल्योर या पॉलिसी डिफेक्ट कैन नॉट बी रिपेयर्ड रेक्टिफाइड विद ऑपरेशन एफिशिएंसी। अच्छा, और कब तक ये इख्तियारात वापडा के पास थे? ये ऑलमोस्ट 91 तक ऑलमोस्ट वापडा ने तमाम थर्मल स्टेशन जब हाथ से ले लिए उन्होंने कि वापडा नहीं बनाएगा, हाइडल डिस्प्यूट में चले गए। सबसे बड़ा जो आपका कालाबाग का प्रोजेक्ट था वो डिस्प्यूट में चला गया और थर्मल इनके हाथ से ले लिए। फर्स्ट जनरेशन पॉलिसी बनी, जो पैकरा बनाई, जो मेथाडोलॉजी बनाई, उसमें कुछ ऐसे थी डेफिसिट थे जिसने आगे कंटिन्यू किया। इंसिडेंटली पहले 8-9 साल का इफेक्ट इसलिए नहीं आया कि जो दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती चढ़ती रही, लेकिन फर्नेस ऑयल की कीमत ₹2000 जो 90 में थी वो 98 तक वही रही। चेंज नहीं आज, ठीक है। और आज 70,000 रुपए पर मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया सारा। ठीक है, ये जो जनरेशन की कॉस्ट बढ़ी। ठीक है। अच्छा रियाज फतियाना साहब, अगर जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर ये इख्तियारात वाकई वापडा को दे दिए जाएं, जो कि 91 तक वापडा के पास थे, सारे ऑपरेशनल इख्तियारात, तो हालात बेहतर हो सकते हैं, तो फिर इसमें मुजायका क्या है? अगर आपकी मिनिस्ट्री पॉलिसी बना दे, इम्प्लीमेंट ये लोग करें। इसमें कोई मज़ायका नहीं, जितने आप इदारे ज़्यादा बनाएंगे उतने अखराजात बढ़ते जाएंगे। एक नंबर 2 यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं रहेगी और उसका ना लंबा हो जाएगा चेन और चैनल का फाइनलाइज नहीं कर पाते फैसले। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास बड़ा थोड़ा टाइम है। एक अच्छी खूबसूरती इसमें यह है कि राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म है जिन्हें बेइंतहा एक्सपीरियंस है इस महकमे का। अगर इसको प्रायोरिटी नंबर 1 कर दें, सारे तरफ से कट लगा दें मुख्तलिफ अखराजात का और एक टारगेट रख लें, तो मैं समझता हूँ कि इतना नामुमकिन भी बात नहीं है, ये मसला हल हो सकता है। अगर ये मसला हल नहीं होगा, अच्छा 2 महीने की डेडलाइन आप इन्हें देते हैं, 2 महीने हल नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या करेंगे? मैं इस हक में हूँ कि हम इस हुकूमत से अलग हो जाएं। अगर 2 माह में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा जो किया है कि हम बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाएंगे, तो सबसे बड़ा मैं कहने वाला हूँ अपनी पार्टी में कि हमें इस अलायंस से बाहर आकर अपोजिशन के साथ बैठ जाना चाहिए। अगर 2 महीने में नहीं हुआ तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। अवाम यकीन जाने इतने परेशान है। मैं एक दफ़ा 2-3 स्कूल विजिट करने गया, सुबह प्रेयर के वक्त बच्चे सो रहे थे, उनको रात नींद नहीं आई। लोगों को नींद नहीं आएगी, मिलें नहीं चलेंगी, मजदूर सड़कों पे होगा, काश्तकार जो है रात को ट्यूबवेल नहीं चलता, उनकी काश्तकारी नहीं हो रही, तो मुल्क की इकॉनमी बैठती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, यकीन जाने इससे इतनी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दिल करता है बस पकड़ के मारे लोगों को। ये सारी चीज़ें वायलेंस की बुनियादी वजह यही है। इसकी बिजली गर्मी के अपने इलाके के लोग हैं, वो अगर मेरा सारा घर 2 दफ़ा भी और जला दें मुझे उस पर दुख नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए हमारे दोस्त हैं, हम उनको क्यों मारेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका भी, मेरे हल्के के लोगों का गुस्सा, जज्बात भी मैं उनकी कदर करता हूँ। वो मुझे भी मार दें, अगर मेरे मरने से, मेरे घर जलने से बिजली का मसला हल होता है, नुकसान किसी शख्स का कर देने से या प्रॉपर्टी का कर देने से बिजली नहीं आ जाएगी, असल में तो हम सारे एमएनए कुर्बान देने को तैयार हैं। लेकिन हमें अपने रवैयों में भी बेहतरी लानी है, हुकूमत को भी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अवाम को भी पुरअमन एहतजाज की तरफ जाना है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अब हर शख्स सीरियस हो जाए इन बातों में। वो ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है और ये टेक्नोक्रेट्स हैं। मेरा ख्याल बहुत लोगों को हमने बातें बना कर सुना कर उनके साथ वक्त गुजारा है। यानी हमने वजूहात भी काफी बता दी, जिम्मेदारी भी किसी और शख्स पे डालने की कोशिश की। इंतजार करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही है, चले एक साइकोलॉजिस्ट, आप मेडिकल डॉक्टर, आप लोगों ने मजीद भी बता दिया कि जी उसकी वजह से क्या क्या माशरती मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जी 18वीं तरमीम के बाद आपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, दूसरी तरफ ये भी सुनना पड़ता है कि जी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एहतजाज की बात करते हैं, गिले शिकवे देते हैं, हल उन्होंने भी नहीं बताया अभी तक। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं जी कि हल अगर आपको एक वापडा के जो हैं वो एक सीनियर आप उन्हें कहें कि पर्सन, एक आपको, मैं सिर्फ यहाँ की आपको मिसाल दे रहा हूँ, 4 लोग सजेशंस यहाँ से मिल रही हैं। हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो आपको बता रहे हैं जनाब यही है इसकी वो बातें हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसमें एडिशन की हैं। हल इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक इसकी इनडायरेक्ट तरीके से इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि अभी इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, बहैसियत एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव के मुझे खुद
हमारी बहुत सारे दोस्तों को आज मैंने इसको इस बात का कभी हमें इम्कान था कि ये बजट खालिसतन एक अवामी और एक इलेक्शन का बजट होगा और इसमें अवाम को बेपनाह मराद दी जाएंगी इलेक्शन की वजह से डेफिनेटली। भाई 4 बजट आप ऐसे पेश कर चुके हैं कि जिसमें खातिर खा लोगों को जो है वो उनके रिलीफ नहीं मिला उन्हें। इस बजट में हमारा ये ख्याल था, देखिए पॉलिटिक्स 2 तरह की होती है, एक वो सियासत है जो आप मुल्की सतह की सियासत करते हैं, एक वो सियासत जो आपको हल्के की सियासत, वो हर हल्के की मुख्तलिफ होती है। किसी जगह लोग आपके पार्लियामेंट में आपके किरदार को देख के वोट देते हैं, किसी जगह लोग आपके डेवलपमेंट के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे लोगों के मसाइल भी कुछ हो रहे हैं, उनकी सोच भी कुछ हो रहा है। जो हमारे शहर है अर्बन पॉलिटिक्स तब्दील हो जाता है वहाँ पे। अब ये है कि हमारा ये ख्याल था कि ये एक ऐसा बजट देंगे कि लोगों को एक सुख का, एक सुकून का सांस मिलेगा, साई ऑफ रिलीफ, कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो मसला है वापडा का, मैंने इसको कोरिलेट इसलिए किया है कि इन्हें हर सतह के ऊपर बदकिस्मती से नाकामी हो रही है। इस बजट में ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सके, कोई ऐसी चीज यानी इनकी कामयाबी उस वक्त होगी अगले इलेक्शन को भी देखते हुए कि अगर ये बहरान हल हो जाए। मैं कहता हूँ जी कि बिल्कुल इसी तरह बजट था। अब ये जो मसला है बिजली का, और बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, मलिक अजमत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस मसले को ये हल ना कर सके तो जिस तरह लाल मैसेज जनरल मुशर्रफ के गले पड़ी थी, ये लोड शेडिंग इनके गले पड़ जाएगी और काफी हद तक पड़ चुकी है। अगले इलेक्शन में अवाम के सामने जाने के लिए और कामयाब होने के लिए इस मसले को हल करना पड़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ऐसे आप चारों अफराद जो है ना अपॉइंटमेंट ले लें और वज़ीर आज़म साहब के पास ले जाएं, जितनी सजेशंस आज इन लोगों ने दिए हमने ये हो जाना चाहिए, दिया हुआ है और काफी ठीक ठाक बोले हैं। और कैबिनेट का अगर कोई मेंबर यहाँ होता तो मेरी बात उस पे भी काम हुआ। मुख्तार साहब ने ले लिया, चेयरमैन वापडा को इन सर्किट ले आए। अच्छा चलिए, जबरदस्त, अल्लाह करे कि हो जाए। अगर इक़दामात इसी तरह से हो रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर विल है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।